प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इन मोहल सुख रूहों के और सुख घाटों चार, हाय हाय क्यों जाए हमें रात दिन, ये सुख बैठी रूही हार। खोज खुसर ताल की अपरंपार सुख, टापू महल के सुख, चारों घाटों के सुख, हीर कराई देवरियों के सुख, कटीपाल के सुख, बेशुमार सुख, और हमारा दिन रात माया में बीत रहा है। हम परम धाम के सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और परम धाम के 25 पक्षों की प्रेममयी चितवनी ही हमें परम धाम के सुखों की लज्जत देती है। श्री राज जी फिर स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन रूहों के वास्ते कर रहे हैं। उनकी मेल से शोभा देखते हैं श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत। इनके पेज नंबर 221 पैराग्राफ सर्वहास। इनके माध्यम से खोज खुसरताल की अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सर्वहास 128 आए हैं। दो घाटों के बीच में 31 हांस आए हैं। खोज खुसर में घेर कर 128 हांस शोभायमान है। हांसों की शोभा ऐसे घेर कर 128 पहल 128 हांस कहे शोभायमान है। और दो घाटों के बीच में 31 हांसों की शोभाई है। खोज खुसर की चौरस पाल पर 4 घाट आए हैं। चौरस पाल के पहले हिस्से में पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देरी का घाट। 16 देरी और 13 देरी की घाट के बीच में देखेंगे 31 हांस की शोभा है। इसी तरह से 13 देरी के घाट और झुंड के घाट के बीच में भी देखेंगे 31 हांस आए हैं। दो घाटों के बीच में 31 हांस आए हैं। 4 दिशा के 4 हांस में 4 घाट आए हैं। कुल हांस बताए 128। 4 दिशा में जो 4 घाट आए एक एक हांस उन्होंने लिया और दो घाटों के बीच में 31 हांस, तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 128 हांस। 124 हांस चारों तरफ की और 4 हांस में 4 घाट चारों दिशा में आए हैं। आगे शोभा है एक हार वृक्षों की ढलकती पाल की किनार अर्थात चौरस पाल की बाहरी किनार पर आई है। वृक्षों की एक हार ढलकती पाल की किनार पर संक्रमित सीढ़ियां चढ़ते ही वृक्षों की पहली हार घेर कर आई है। वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर की आई है और 5 एवं छठी चांदनी के ये वृक्ष एक हार वृक्षों की ढलकती पाल की किनार अर्थात चौरस पाल की बाहरी किनार पर आई है। दूसरी हार इन वृक्षों की 250 मंदिर की दूरी पर आई है। तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर मध्य हांस में आई है। दूसरी हार देखते हैं। पहली हार से 250 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की दूसरी हार आई है। दूसरी हार से तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर आई है और ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं। इन एक हांस के मध्य भाग में इन वृक्षों की शोभा आई है। इन पिक्चर के माध्यम से देखें, संक्रमित सीढ़ियां चढ़ते ही
चोरस पाल की बाहरी किनार पर वृक्षों की पहली हार, इन वृक्षों की हार से 250 मंदिर की दूरी पर दूसरे वृक्षों की हार, पुनः 250 मंदिर की दूरी पर तीसरे वृक्षों की हार, और हास के मध्य भाग में ये वृक्ष आए हैं। इन पिक्चर के माध्यम से शोभा देखती है संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर जब चोरस पाल पर आती हैं तो किनार पर ही पहली हर वृक्षों से दूसरी हर वृक्षों में 250 मंदिर का अंतर, दूसरी हर वृक्षों से तीसरी हर वृक्षों के बीच में 250 मंदिर का अंतर आया है। महाराष्ट्र जी आगे शोभा दिखला रही है। एक वृक्ष से दूसरे हास के वृक्ष तक 500 मंदिर का अंतर है। ये जो वृक्ष आए हैं 3 हार चौरसपाल पे हास के मध्य भाग में आए हैं। तो एक वृक्ष से देखते हैं दूसरे हास के वृक्ष तक, तो इनके बीच में 500 मंदिर का अंतर है। इन शोभा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि घेर कर जो ये वृक्ष आए हैं, वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर की आई है और ये वृक्ष हास के मध्य भाग में शोभायमान है। आगे शोभा का वर्णन है। तीसरे वृक्ष के आगे 2 देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 100 मंदिर की दूरी पर देहरी के थंब आए हैं। तीसरे वृक्ष की शोभा देखते हैं। इन तीसरे वृक्ष के सामने 2 देहरियों के मध्य 250 मंदिर का चौक आया है। इन वृक्ष से दाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, 100 मंदिर के अंतर पर इन देहरियों के थंब आए हैं। नक्शा जूम करके पुनः इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। तीसरे वृक्ष का निशान। इन वृक्ष के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक 2 देहरी के मध्य का। तो इन वृक्ष के दाएं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, 100 मंदिर की दूरी पर इन देहरियों के थंब आए हैं। इन 250 मंदिर की चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूमि पर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके दाएं बाएं से 62 मंदिर की सीढ़ियां चांदी के ऊपर जाने के वास्ते बनी है। सीढ़ियों की दाएं बाएं तरफ जो दीवार है सो ताल तरफ की दीवार कमर भर जितनी ऊंची आई है और दीवार पर कांगड़ी ऊपर तक चली गई है। इसी तरह से सामने की सीढ़ी की बनक आई है। वृक्ष के आगे, तीसरे वृक्ष के आगे जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है 2 देहरी के मध्य का, इन चौक के आगे देखते हैं भूमि पर नीचे। इन चौक से भूमि पर नीचे देखेंगे इन ताल रोज से कमर भर ऊंचा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा हुआ। इन चबूतरे की दोनों तरफ से 62 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ियां इन चांदों पर चढ़ी हैं। देहरियों के ठीक सामने जो चांदी की शोभाई है उन पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन पिक्चर के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। तीसरी हार के आगे 2 देहरी के मध्य का जो 250 मंदिर का चौक आया है और इन वृक्ष से दोनों तरफ देखते हैं 100 मंदिर की दूरी पर इन देहरियों के थंब आए हैं। अब ये जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इनसे भूमि पर नीचे जल रोज से कमर भर ऊंचा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। इन चौक से 62 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ियां इन चांदे पर चढ़ी हैं। दोनों तरफ से देखेंगे सीढ़ियां चढ़ती हुई। पुनः इन शोभा को महाराष्ट्र जी के वचनों से। तीसरे वृक्ष के आगे 2 देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है।
तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 मंदिर की दूरी पर देवरी के थंब आए हैं। इन 250 मंदिर के चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूमि पर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिसके दाएं बाएं से 62.5 मंदिर की सीढ़ियां चांदी के ऊपर जाने के वास्ते बनी हैं और सीढ़ियों की दाएं बाएं तरफ जो दीवार है सो ताल तरफ की दीवार कमर भर ऊंची आई है। ताल तरफ की जो दीवार आई है उनमें कमर भर ऊंचा कठेड़ आया है। दीवार पर कांगड़ी की शोभा आई है। इसी तरह से सामने की भी बनक आई है। आमने सामने जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, इसी तरह से दोनों में ताल तरफ कठेड़े की शोभा आई है। आगे शोभा है, 2 सीढ़ियों के बीच में चौक आया है। चौक 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा आया है। अभी शोभा देखी थी कि जो तीसरा हार वृक्ष आया है उनके सामने 2 देहरियों के मध्य 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। इन चौक से भूमि पर नीचे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ ताल रोज से। इन चबूतरे से दोनों तरफ से 62.5 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ियां चढ़ी चांदे पर, तो 62.5 कुल 125 मंदिर में सीढ़ियां चढ़ गई। तो हमारे पास जगह रह जाती है 125 मंदिर की तो चौड़ाई और लंबाई 250 मंदिर की। इन्हें एक अन्य नक्शे में भी देखते हैं। 62.5 मंदिर में सीढ़ियां चढ़ी चांदे पर। यहां जगह अब रह जाती है 125 मंदिर की तो चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। अब इन स्थान पर क्या शोभा रहेगी? चौक 250 मंदिर का लंबा 125 मंदिर का चौड़ा आया है। इस चौक की कोना पर 4 थंब आए हैं जिन पर 4 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 125 मंदिर की ताल तरफ, दूसरी तरफ एक मेहराब 125 मंदिर की पाल की मोहलात तरफ। 2 मेहराबें दाएं बाएं 250 मंदिर की। ये मेहराबें सीढ़ियों के ऊपर आई हैं। इन चारों मेहराबों के ऊपर छत पाल के बराबर आई है। अब यहां पर चारों कोनों पर सुंदर नूरमयी शोभा लिए थंब उठते हैं। इनकी मेहराबों पर एक छत, ये छत चौरस पाल से मिलान कर लेती है। अब इनमें एक मेहराब तो ताल रोज पर, एक मेहराब 125 मंदिर की चौड़ी पाल अंदर मोहलातों पर, 250 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की लंबी इस तरफ। ये 2 मेहराबी सीढ़ियों के ऊपर आई हैं। इन चारों मेहराबों के ऊपर छत पाल के बराबर आई है। ये छत 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी आई है। चारों थंबों पर जो चांदनी हुई चौरस पाल के बराबर, ये चांदनी 125 मंदिर की तो चौड़ाई लिए है, लंबाई 250 मंदिर की। इन चांदनी से चौरस पाल पर दौड़ते हुए जा सकती है और 3 तरफ कठेड़े की शोभा और कठेड़े के साथ साथ सुंदर कांगड़े की शोभा, जिसके 3 तरफ कठेड़ा आया है, 2 सीढ़ियों तरफ और एक ताल तरफ कठेड़ा आया है। इन 4 थंबों की छत पर मध्य भाग में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी आई है। छत पर 4 थंब आए, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका सब आए हैं। ये छोटी देवरी हांस के मध्य भाग पे आई है। अभी चांदी की छत पर 100 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी आई। चारों कोनों पे 4 थंब उठे, उन पर छत सुंदर देवरी की शोभा कलश ध्वजा पताका, और ये देवरी हांस के मध्य भाग में आई है। ऐसी देवरी सब हांसों में आई है। ये देवरी चारों तरफ 124 आई है। चारों घाटों में 4 देवरी नहीं आई।
घेर कर 128 हांस आए हैं। हांस के मध्य भाग में ये देवरी आई है, तो 124 देवरी आई है। 4 हांस जो घाटों के हैं वहां पर इन देवरी की शोभा नहीं आई। इन पैराग्राफ के माध्यम से महाराष्ट्र जी ने शोभा दिखलाई कि जब ढलकती पालकी संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर, भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल पर आएंगी, तो पाल के बाहरी किनार पर वृक्षों की हार, नूरमय शोभा लिए वृक्ष 5 भोग छठी चांदी के। इन वृक्ष से भीतर की ओर चलेंगे तो दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर, दूसरे वृक्ष से पुनः तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर आई है, और ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं। सुंदर शोभा देखेंगे कि ढलकती पाल पर जो बड़ोवन के 2 वृक्ष आए थे, उनका मिलान पुखराजी रोज के वृक्षों से हुआ है, और ये चौरस पाल पर बड़ोवन के जो 3 हार वृक्ष आए हैं, इनका मिलान ढलकती पाल के वृक्षों से हुआ है। तो एकल छत्री मंडल। तीसरी हार जो वृक्ष आया है, उनकी सावनी जो घेर कर 128 देवरियां आई हैं बड़ी, उन 2 देवरियों के बीच का 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है। और इन वृक्ष के दाएं बाएं देखेंगे तो 125 मंदिर की दूरी पर बड़ी जो देवरियां आई हैं, उनके थंब आए हैं। वृक्ष के सन्मुख जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है, उन चौक से भूमि पर नीचे देखेंगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। ताल को घेर कर जो ताल रोस आई है, उनसे 3 सीढ़ी ऊंचा। इन चबूतरे से 62.5 मंदिर की जगह लेकर दोनों तरफ से सीढ़ियां चांदों पर चढ़ी हैं, तो जगह रह जाती है 125 मंदिर चौड़ी और 250 मंदिर लंबी। यहाँ पर 4 थंब उठती हैं, उनकी चांदनी पर सुंदर देवरी की शोभा होती है। 100 हाथ की लंबी चौड़ी देवरी हांस के मध्य भाग में, ऐसे घेर कर 124 देवरियां आई हैं। 4 हांसों में देवरी नहीं आई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ पर घाट आए हैं, यहाँ पर छोटी देवरी की शोभा नहीं आई। तो इस तरह से होश कोसर ताल 128 हांसों में शोभायमान, 4 दिशा के हांस घाटों के, 2 घाटों के मध्य 31 हांस की शोभा, और जो तीसरी हार वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों ने देवरी, आगे कटीपाल की सीढ़ियां, ताल रोज को उलंघ कर जो होश कोसर ताल आया है, उनके जल चबूतरे पर अपनी शीतल छाया की है। अब इस शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से श्रवण करते हैं। सर्वहास 128 आए हैं, 2 घाटों के बीच में 31 हांस आए हैं, 4 दिशा में 4 हांस, 4 घाट आए हैं, सब 128 हांस होते हैं। 124 हांस चारों तरफ के और 4 हांस में 4 घाट चारों दिशाओं में आए हैं। एक हार वृक्षों की ढलकती पाल की किनार अर्थात चौरस पाल की बाहरी किनार पर आई है। दूसरी हार इन वृक्षों की 250 मंदिर की दूरी पर आई है, और तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर मध्य हांस में आई है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक 500 मंदिर का अंतर है। तीसरे वृक्ष के आगे 2 देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 मंदिर की दूरी पर देहरी के थंब आए हैं। इन 250 मंदिर के चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूमि पर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके दाएं बाएं 62.5 मंदिर की सीढ़ियां चांदी के ऊपर जाने के वास्ते बनी है। सीढ़ी के दाएं बाएं
जो दीवार है तो ताल तरफ की दीवार कमर भर ऊंची आई है। दीवार पर कांगरी ऊपर तक चली गई है। इसी तरह से सामने की सीढ़ी में बनक आई है। दो सीढ़ियों के बीच में चौक आया है। चौक 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा आया है। इस चौक के कोना पर 4 थंब उठे जिन पर 4 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 125 मंदिर की ताल तरफ, दूसरी एक मेहराब 125 मंदिर की पाल की मोहलात की तरफ, 2 मेहराबें दाएं बाएं 250 मंदिर की ये मेहराबें सीढ़ियों के ऊपर आई हैं। इन चारों मेहराबों के ऊपर छत पाल के बराबर आई है। ये छत 125 मंदिर की चौड़ी, 250 मंदिर की लंबी आई है, जिनके 3 तरफ कठेड़ा आया है। दो सीढ़ियों तरफ, एक ताल तरफ कठेड़ा आया है। इन 4 थंबों की छत पर मध्य भाग में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी ड्योढ़ी आई है। छत पर 4 थंब आए हैं। ऊपर गोमट, कलश, ध्वजा, पताका सब आए हैं। ये छोटी ड्योढ़ी हांस के मध्य भाग में आई है। ऐसी ड्योढ़ी सब हांसों में आई है। ये ड्योढ़ी चारों तरफ की 124 आई है। चारों घाटों में 4 ड्योढ़ी नहीं आई। ये वर्णन हुआ सर्वहांस। आगे शोभा है 128 ड्योढ़ी का बयान। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम संतोष जी।